सभी को मेरा नमस्ते। हम सब के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपनी कमियां नहीं देख पाते। जब हमें जीवन में कष्ट मिलता है तो हम कुछ जो हमारी हॉबीज हैं, जो हमें पसंद है, वो काम करके थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके उस कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, उस कष्ट को भूलना चाहते हैं। या कुछ लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग ले करके अपने उस कष्ट को दूर करना चाहते हैं। उन लोगों ने जिन्होंने उनको कष्ट दिया है उनके बारे में पूछना चाहते हैं कि ऐसे क्या करें कि हमें इस तरीके से कष्ट ना हो, और उनके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते हैं। या फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने साथियों से बात करके अपने दुख को उनको बताते हैं और इस तरीके से जी हल्का हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ा कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, क्योंकि स्थायी समाधान जिस चीज से निकलता है वो है सेल्फ ग्रोथ। तो ये सेल्फ ग्रोथ क्या है और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है? देखिए, सेल्फ ग्रोथ आपकी तभी होती है जब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें, आप अपनी कमियों को चेंज करें। एक प्राचीन ज्ञान है और वो प्राचीन ज्ञान ये कहता है कि जब आप अपने अस्तित्व के स्तर को बदलते हैं तो आपके जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो आपका जो भी अस्तित्व का स्तर होता है वैसी लाइफ सिचुएशंस आप अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। और सरल शब्दों में अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का एटीट्यूड जो है, प्रत्येक व्यक्ति की कमियां या उसका जो एटीट्यूड है वो एक मैग्नेट की तरह है, चुंबक की तरीके से है। और वो मैग्नेट आपके जीवन की परिस्थितियों को आपकी तरफ आकर्षित करता रहता है। तो जब तक हम जैसे जैसे एक साधारण मैग्नेट का काम है लोहे के जो छोटे छोटे कण हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, वैसे ही मनुष्य का जो मैग्नेट है वो उसकी लाइफ की परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। तो जब तक हम अपनी लाइफ की अपनी कमियों को नहीं देखेंगे तब तक हम अपनी जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसको अट्रैक्ट करना बंद नहीं करेंगे। बुरी परिस्थितियां जो हम अट्रैक्ट करते हैं उसे बंद नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये कहूं कि मान लीजिए एक क्षण के लिए ये मान लीजिए कि मेरे पास एक स्विच है और उस स्विच को मैं जो हूं ऑफ कर दूं, ऑन कर दूं अगर उस स्विच को, तो आप अपने जीवन के जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी आप प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप वो रुक जाएंगी और आप आराम महसूस करेंगे और आप ठीक महसूस करेंगे। तो क्या इससे स्थायी समाधान निकल पाएगा? एंशियंट टीचिंग के हिसाब से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उन कुछ व्यक्तियों को हटा देने से समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि वैसे ही दूसरे लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने अपने मैग्नेट के अंदर तो कोई परिवर्तन किया नहीं। आपका जो मैग्नेट है वो आपकी कमियों और आपके एटीट्यूड से बना हुआ है, तो उसमें तो आपने कोई परिवर्तन किया नहीं। तो एक दो लोग जो आपकी लाइफ में सब प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो किसी दूसरे व्यक्तियों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे जो फिर वैसे ही प्रॉब्लम आपके जीवन में पैदा करना शुरू कर देंगे। मैंने देखा है, एक व्यक्ति आए मेरे मुझसे मिलने, तो वो जो है बोले, कहने लगे कि उन्होंने मुझसे कहा कि उनको अपने जीवन में जो उनके प्रेम संबंध है उनमें उन्हें बहुत धोखा मिला, बहुत सारे धोखे उन्होंने खाए। तो इस प्रकार वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहने लगे। जिन लोगों ने उनको धोखा दिया था, जिन गर्ल्स ने उनको धोखा दिया था, उनको काफ़ी देर बुरा भला कहते रहे, प्रेम संबंधों के बारे में बहुत बुरा भला बोलते रहे, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में काफ़ी बुरा भला बोलते रहे, काफ़ी नाराज रहे। तो जब वो काफ़ी गुस्से में थे, थोड़ा शांत हुए, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि आप मुझे इस सवाल के ऊपर थोड़ा विचार करके जवाब दीजिए कि आपने अपने जीवन में प्रेम संबंध जिनकी आप बात कर रहे हैं जिसमें धोखे खाए, उसमें आपने एक ही तरीके के सिमिलर टाइप के एक ही तरीके के धोखे खाए कि अलग अलग तरीके के धोखे खाए? तो वो थोड़ी देर तक विचार करते रहे इस प्रश्न के ऊपर और उसके बाद उन्होंने बताया, कहा कि नहीं, मेरे धोखे जो मैंने खाए वो एक ही समान, एक ही टाइप के थे, सिमिलर टाइप के धोखे मैंने खाए। तो मैंने कहा अगर सिमिलर टाइप के धोखे आपने खाए तो आप उन व्यक्तियों को जिन्होंने आपको धोखा दिया उन्हें बुरा मत कहिए, क्योंकि आपके कैरेक्टर के अंदर ही कुछ इस प्रकार की स्पेसिफिक वीकनेस है
जो एक खास तरीके के रिलेशनशिप को आपके जीवन में अट्रैक्ट करती है और जिसकी वजह से आप धोखा खाते हैं। तो अगर जब तक आप अपनी उन कमियों को नहीं कैप्चर करेंगे, उन कमियों को नहीं बदलेंगे, उन उन एटीट्यूड्स को नहीं बदलेंगे, तब तक आप वैसे ही लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते रहेंगे जो कि आपको धोखा दे। एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप को शैलो तरीके से रखता है, वो लव बॉम्बिंग करता है, रिलेशनशिप को इस तरीके से रखता है जिससे कि उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती रहे, दूसरे लोग इस तरीके के उसके रिलेशनशिप को देख करके जलें। तो इसका मतलब आप रिलेशनशिप में सिंसियर नहीं हो। जब रिलेशनशिप में आप सिंसियर नहीं हो, आप इनसिंसियर पार्टनर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, उनकी तरफ चारा डाल रहे हो, तो अगर वो देर सवेर आपके साथ इनसिंसियर बिहेवियर शो करेंगे तो बताइए ये उनकी गलती है कि ये आपकी गलती। तो इस तरीके से सेटबैक्स लाइफ में मिलते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो बोले, कहने लगे कि वो किसी कंपनी में काम करते थे। वो बोले वो काफ़ी नाराज हुए, वो कहने लगे कि उनके बॉस जो हैं वो उनको काम नहीं करने देते हैं और ये बहुत गलत करते हैं और उनको काम क्यों नहीं करने देते हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। काफ़ी देर तक वो बोलते रहे ऐसा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप काम नहीं आपको करने देते हैं तो इसके पीछे आप कहीं ये कारण तो नहीं है कि आप काम करके जो है कोई सुपर हीरो बनना चाहते हो और उस सुपर हीरो बन करके आप जो है बॉस की आइडेंटिटी को ही खतरे में डालना चाहते हो, उसकी कुर्सी को खतरे में डालना चाहते हो, या इस बात का भी शक डर बॉस को हो सकता है कि बॉस जो है ये सोच रहा हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे और काम करके आप अपने आप की अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको बहुत ऊंचा करते जाएंगे, एक सुपर हीरो की तरीके से कंपनी के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे, तो हो सकता है आप बॉस से ही बदतमीजी करना शुरू कर दें। तो बड़ा अगर छोटे से बदतमीजी करे तो छोटे को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर छोटा जो है बड़े से बदतमीजी करे तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है। तो बॉस इस डर से तो कहीं आपको रोकने की कोशिश नहीं करता है, काम करने से नहीं रोकने रोकने देता है कि आप बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक टाइप के आदमी हैं और अगर काम करेंगे आप तो आप सुपर हीरो बन करके बॉस के ऊपर ही ये बदतमीजी करने लग जाएंगे उसके साथ। और आपकी जो प्रेजेंस है उससे बॉस को इस तरीके का कोई एश्योरेंस नहीं है कि आप एक भले आदमी हैं जो कि उसको अलाउ करेंगे कि वो काम करता रहे। तो वो थोड़ा सा उन्होंने उसके ऊपर विचार किया और चिंतित भी हुए। इनफैक्ट कोई किसी को काम करने से नहीं रोकता है। काम तो अगर आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि काम करने में जो मजा है वो आप लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। काम करने से लोग इसीलिए रोकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि काम करने से आप कोई ऐसा बेनिफिट, अपनी ऐसी सेल्फ इमेज बना लें, ऐसा कुछ पावरफुल अपने आप को दिखाने की कोशिश करने लग जाएं या इस तरह की लाइजनिंग करने लग जाएं जिससे कि आपके साथ काम करने वाले लोगों के नौकरी के ऊपर या उनके साथ काम उनके जॉब के ऊपर या उनकी जो हायरार्किकल सिचुएशन है उसके ऊपर कोई खतरा पैदा हो जाए। तो अगर आप दूसरे के लिए खतरा नहीं है तो वो क्यों आपको काम करने से रोकेगा। तो ये आपकी कमी है कि आप रिलेशनशिप में दूसरे के लिए खतरा नजर आते हैं। तो अगर हम खतरा नजर नहीं आएंगे तो फिर दूसरा हमको काम करने से नहीं रोकेगा, रिलेशनशिप में हम अपने नेचुरल सेल्फ की तरीके से रह पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी कमियां हमारे अंदर रहती हैं, ये कमियां हमारे रिलेशनशिप को रीडिफाइन करती हैं। ये रिलेशनशिप में हमारे डेडलॉक्स क्रिएट करती है, रोड ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। तो ये कमियां पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत ही सीरियसली इस बात को महसूस करता हूँ कि अगर किसी नार्सिसिस्ट को चुपचाप उसे ये कहा जाए कि तुम नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ाना शुरू करो, तुम दूसरे लोगों को बताना शुरू करो, तो इसकी बहुत संभावना है कि धीरे 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 लोगों को इस बारे में बताते वो अपने अंदर के नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को देखना शुरू कर दे, जो कि सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से शायद वो पहले नहीं देख पाता था। लेकिन अगर वो बताए तो धीरे धीरे वो अपनी उन कमियों को देख पाएगा। जैसे जैसे वो जो बोलेगा वो उसके एटीट्यूड और कैरेक्टर के साथ रेजोनेट होगा, उसके साथ एक हार्मनी में आएगा, मतलब उसके मतलब उसके एक तरीके से उसकी जो रिपरकशंस हैं उसको वो समझेगा। तो आप पाएंगे कि वो जो है धीरे धीरे अपना पकड़ने लगा और अपने कमियों को समझ पाया। तो
मैं अपने वीडियोस के प्रति भी यही एटीट्यूड एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब वीडियोस आप देखें, जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, तो उन वीडियोस को देख करके आप ये ना सोचें कि अरे ये तो मुझे पर्सनल काउंसलिंग कर देते तो बहुत आसान, मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता, बड़ा अच्छा हो जाता। ये एक एस्पेक्ट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा डीपर एस्पेक्ट ये है कि आप वीडियोस को देख करके अपनी पर्सनल जो लाइफ सिचुएशन है उसके साथ एक टेलर मेड स्ट्रेटजी बनाइए, एक कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी बनाइए। वीडियो देखिए, वीडियो देख करके अपने जीवन की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के एक रणनीति बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए, जब भी आप कभी रणनीति बनाएंगे अपने जीवन को लेकर के, जो अपनी नॉलेज के आधार पे अपने जीवन को लेकर के कभी आप जब स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो उससे आप अपने अंदर भी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी को वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता जो अपने अंदर वीकनेसेस छोड़े। तो आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर भी विचार करेंगे और स्ट्रेटजी अप्लाई करते 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 धीरे धीरे नॉलेज आपके अंदर भी परिवर्तन करना शुरू कर देगी और आप अपने अंदर की कमियों को पकड़ पाएंगे। जब आप स्ट्रेटजी लगाएंगे, टेक्निक्स फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। जब मैच्योरिटी आएगी, पहले तो कंपोजर आता है, शांति आती है हमारे अंदर, शांति आती है। जब शांति आती है तब हम अपने अंदर की कमियों को स्थिर माइंड से देख पाते हैं, फिर हम उन कमियों के ऊपर विचार कर पाते हैं, तो उससे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी आती है तो हम अंदर अपने और कमियों को दूर कर पाते हैं। तो ये है जनरल प्लान। तो एक स्ट्रैटेजी बनाना हमें सीखना चाहिए और उस स्ट्रैटेजी के आधार पे हमको मूव करना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव कर सकते हैं, अपनी कमियों को पकड़ सकते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हम, देखिए, आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर आदमी वहाँ नॉन कोऑपरेटिव है, कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आप सोचते हैं कभी क्या मैं इस जीवन में इस ऑफिस के अंदर कोई काम करवा पाऊंगा, और आप बहुत निराश हो जाते हैं। और लेकिन फिर भी थोड़ी आस रहती है कि शायद कल अगले दिन काम हो जाए। जब आप अगले दिन जाते हैं तो फिर आपको धीरे सफलता मिलना शुरू हो जाती है। क्यों सफलता मिलना शुरू हो जाती है? क्योंकि थोड़ा वो ऑफिस वाले लोग आपको समझते हैं और थोड़ा आप उनकी लैंग्वेज को समझते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा वो एडजस्ट करते हैं, और आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाता है और उससे आपका काम हो जाता है। तो वैसे ही अगर जीवन में कठिनाई है, निश्चित रूप से कठिनाई होगी, तो उस पर इतना निराश ना हो। भगवान को इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए, उनका हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए, उनका हमेशा धन्यवाद दीजिए कि कम से कम ये आस तो है हमारे पास कि कल हम अपने जीवन को सही कर लेंगे, कल हम अपने परिस्थितियों को बदल लेंगे। तो ये आस कि कल हमारा अच्छा होगा, कल हमारा ठीक होगा, ये भी एक कम ब्लेसिंग नहीं है। तो इस ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़िए। दूसरे के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे लोग जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो, उनके लिए तो स्ट्रेटजी देखिए ही, साथ साथ अपनी भी कमियों को चेंज कीजिए और इस तरीके से अपने जीवन के अंदर सुधार करके अपनी सेल्फ ग्रोथ को इंश्योर कीजिए। तब आप पाएंगे, बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि अरे ये आप थे, इतनी गलतियां थी आपके अंदर, इतनी कमियां थी आपके अंदर, और कैसे आप इतनी कमियों के साथ खुश रह सकते थे।